मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आपकी पीजीसीएल की तरफ से, यानी पावर ग्रिड की तरफ से। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज आई हैं वो रहने वाली है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इन रेलिवेंट स्ट्रीम, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो पावर ग्रिड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर वर्क करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है। तो काफी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके लिए जो भी यहाँ पे सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड CTUIL है, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं आपकी। और यहाँ पे आपकी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल वालों के लिए वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो काफी सारे आपके रीजन है, प्रोजेक्ट्स है, जुरिडिक्शन आपकी कौन से है ये भी डिफाइन कर रखा है। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। अगर हम यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और सिविल स्ट्रीम की बात करें, तो अगर यहाँ पे उड़ीसा है प्रोजेक्ट है आपका, सदर्न रीजन भी है, सदर्न रीजन 2 भी है, जिसमें आपके वेरियस जुरिडिक्शंस आते हैं। एंड वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर की भी वैकेंसीज यहाँ पे है। टोटल वैकेंसीज अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 21 वैकेंसीज हो जाती हैं टोटल वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, जिसमें आपकी कॉर्पोरेट सेंटर की है। ईस्टर्न रीजन में आपकी टोटल 2 हो जाती हैं, वहीं ईस्टर्न रीजन 2 में कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। तो ऐसे करके आपकी पूरी टोटल वैकेंसीज आपकी मेंशन कर रखी है। आपने देखा होगा यहाँ पे टोटल नॉर्दर्न रीजन की 92 है, NER की आपकी 33 हो गई। तो ऐसे ऐसे करके वैकेंसीज का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन कर रखा है। इसके अलावा DT इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल सर्वे में देखें तो यहाँ पे आपके लिए टोटल राजस्थान प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो टोटल आपकी 42 वैकेंसीज हो जाती है राजस्थान प्रोजेक्ट में। नदर्न रीजन फर्स्ट में आपकी 50 वैकेंसीज हो जाती है, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। नदर्न रीजन 3 में आपकी 45 हो जाती हैं। वहीं सदर्न रीजन में भी देख सकते हैं 80 वैकेंसी हो जाती है। तो काफी मेजर वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है। तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे देखिए, 3T के लिए अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा कर रखा है इन रेलिवेंट स्ट्रीम यानी सिविल या इलेक्ट्रिकल में, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम है, और आपका यहाँ पे सिविल के लिए भी वैकेंसीज है जो कि आपकी DT के लिए रहेंगी। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो DTE में हो या DTC में हो। और यहाँ पे मिनिमम एग्रीगेट 70% मार्क्स चाहिए जनरल OBC NCL कैंडिडेट्स को, एंड पास मार्क्स चाहिए SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को। तो दोनों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एनी BTech BE MTech अगर आपने कर रखा है विद और विदाउट डिप्लोमा फॉर दिस पोस्ट ऑफ ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड नॉट पजेस, यानी आपके पास डिप्लोमा होना इट्स मैंडेटरी। अगर आपके पास BE या BTech है, इसके साथ अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अगर आपने सिर्फ BE BTech कर रखा है, डिप्लोमा नहीं कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें रिक्रूटमेंट ऑफ DT इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। पे स्केल आपका जो रहेगा वो हम देख लेते हैं। बेसिक पे 24,000 रहेगा, 12.7 लाख CTC अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड से एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ DTE DTC DTS 300 रुपीज है। वहीं अगर हम JTT की बात करें तो 200 फीस हो जाती है। तो दोनों की आपकी दे रखी है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड है, 2 आवर्स का टेस्ट ड्यूरेशन रहेगी, कंपेंसेटरी टाइम अलाउड रहेगा PWD कैंडिडेट्स को। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 4 आंसर ऑप्शंस रहेंगे। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो कि आपकी टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके रहेंगे। तो टोटल 170 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी गई है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लेंगे। रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है DTE में और DTC में। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम या सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।